अच्छा, आप लोगों को वैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का कोई आइडिया है भी या नहीं, या बिल्कुल फ्रॉम द स्टार्ट करना है? आपकी ही फोटोग्राफी देख के इंस्पायर्ड हुए और वहां से ही ऑनेस्ट बात है, ये कोई वो क्या कहते हैं बटरिंग वाली बात नहीं है। आपकी फोटोग्राफी देख के इंस्पायर और वहां थैंक से यू यार। ही थोड़ा सा अच्छा लगा तो पर्टिकुलर उसको फॉलो करना शुरू किया। थैंक यू सर, आतिफ, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। यार मेरे से पहले भी लोग करते हैं, मसला ये है कि हमारे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इतने लोग करते नहीं है। सो दैट्स द रीजन हाँ बहुत से लग रहा होता है कि ये पहली बार देखी है या बड़े अरसे बाद देखी है, पुरानी फिल्मों में नजर आती थी। लाइक ये हमेशा से रही है, लेकिन ये है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपकी, ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं, इवेंचुअली आपको कोई ना कोई जो है वो जॉनरा को चूज करना पड़ता है। तो बस हमारी जो जर्नी थी वो हमें इवेंचुअली ब्लैक एंड व्हाइट्स पे लेगी ऑटोमेटिकली। जिस तरह अब आप हो, आप आपका कोई स्पेसिफिक कोई होता है, बंदे की स्पेसिफिक फोकल लेंथ होती है, या कोई स्पेसिफिक होता है, या स्पेसिफिक कोई कैटेगरी होती है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल और डेविएट करके आपको उस तरफ ले जाती हैं। ब्लैक एंड एग्री। व्हाइट अगर इन इजी वर्ड्स में आपको बताऊं तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी लाइक नाम ही सजेस्ट करने लगा हुआ है। और अगर आप वैसे देखो तो आप इसमें कलर्ड फोटोग्राफी के अंदर ना चीजों को एक्सप्लेन करना जरा आसान होता है। लाइक आपने जिस चीज को प्रोमिनेंट करना है, आप उसको थोड़ा सा विविड सा कलर दे दें, सराउंडिंग को आप थोड़ा सा अनसैचुरेटेड सा रखें, तो ऑटोमेटिकली टेंशन जो है आप ह्यूमन आई की उस चीज पे जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको एलिमेंट्स जो हैं उनको बैलेंस करना पड़ता है ऑटोमेटिकली, टू मेक श्योर कि आपकी जो अटेंशन है, सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन जो है उस पर आपकी अटेंशन जा सके। सो उसमें फिर आगे वेरियस लोगों की टेक्निक्स आ जाती हैं, लेकिन ये है कि मैं इतना कोई बिलीव नहीं करता पोस्ट प्रोसेसिंग पे। मेरी बस यही कोशिश होती है कि जो मैं स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डिटेल्स, आप उसी पे चलो। बिकॉज जब आप हर चीज का अगर आप वे आउट ढूंढना स्टार्ट कर दो ना, तो फिर होता ही है कि आप जो एक ड्रिल होती है ना फील्ड में आपकी, वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। सो उसके लिए पर कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको ज़हन में रखने पड़ते हैं व्हाइल डूइंग फोटोग्राफी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे मुझसे अक्सर सवाल लोग कर रहे होते हैं, यार आप कंटेंट कम लगाते हो। तो एक तो कोविड सिचुएशन ऑब्वियसली, फिर साथ आपके पर्सनल चीज़ें भी चल रही होती हैं, और थर्डली जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट यार रोज होती नहीं है। लाइक आप जाते हो, आप फोटोग्राफी कर भी रहे होगे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट हर दिन नहीं हो रही होती। स्पेसिफिक शॉट्स ही होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, लाइटिंग कंडीशंस बड़ी मैटर कर रही होती हैं। उनकी बेस पे आपकी शॉट जो है वो, अगर एक गुड कंटेंडर है तो वो कन्वर्ट हो जाती है, या समटाइम्स आप डेडिकेटेडली स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा पे ही जा रहे होते हो। तो वे अब आगे जब चलेंगे तो भाई अब थोड़ी बहुत आपको एलिमेंट्स वगैरह बताऊंगा मैं कि किन चीज़ों पे आप रख सकते हो, किस ओकेजन पे ब्लैक एंड व्हाइट जो हैं वो वाइबल हैं। अब ये भी नहीं कि हर वक्त ही आप ब्लैक एंड व्हाइट मेरे से तस्वीरें सीखने के बाद या डिस्कशन के बाद हर बंदा ब्लैक एंड व्हाइट पे चला जाए। लाइक ओकेजन पे बड़ा मैटर करता है। हमारे यहाँ पे होता ही है कि बहुत से लोग हर वक्त ब्लैक एंड व्हाइट्स एंड ब्लैक एंड व्हाइट्स। तो उसमें ना वो फिर एसेंस खत्म हो जाता है। अगर इमेज के अंदर उतनी जान नहीं होगी तो एक जनरली स्पीकिंग ब्लैक एंड व्हाइट में अगर हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं, अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो बेशक कर ले। ब्लैक एंड व्हाइट्स में जो जनरली आपके जो एलिमेंट्स, जो मैंने अभी तक अपनी ऑब्जर्वेशन में जितनी भी फोटोग्राफी की है, उसमें मेजर एलिमेंट आपका कंट्रास्ट है। अब हमारे यहाँ पे कंट्रास्ट की डेफिनेशन जो है वो लोगों की इतनी क्लियर नहीं होती। मैं पेंटिंग नहीं करता, लेकिन यह है कि एक कीन ऑब्जर्वेशन आपको रखनी चाहिए, और ज़हन में ना एक्सप्लोरेशन आपको करते रहना चाहिए। आप लोगों में से मेरे ख्याल से सब लोग ही 5 क्लास से पहले पेंसिल ही यूज़ करते रहे होंगे स्कूल्स में। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर कोई डिसएग्री करता है तो पहले बता दें। तो
मुझे आवाज नहीं आप सब में किसी की आ रही, सारे म्यूट होके। एटलीस्ट बोलने तो सही आगे से। वो म्यूट इसलिए किए हुए ताकि एक्स्ट्रा नॉइस वगैरह ना हो, ताकि हाँ आपको हाँ वो हाँ, फोकस खराब ना हो जाए आपका। ठीक 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 ठीक, चले मैं गेट कर गया पॉइंट। अच्छा, अब उसमें होता ये था, हम स्कूल में बैठे होते थे और स्कूल के अंदर पेंसिल होती थी हम सबके पास, फ्री टाइम होता था, टीचर सामने पढ़ा रहा होता था, पढ़ने का मूड नहीं होता था, जो कॉपी होती थी उसकी बैक साइड पे खुद ही से सारे जो थे वो पिकासो बन जाते थे। बस स्केचिंग हो रही है, स्केचिंग क्या है, डिजाइन बनाने लगे होते थे सारे, कोई स्टार बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई गुड़ियां बना रहा होता था, कोई गाड़ियां बना रहा होता था। तो आप लोगों ने एक चीज उसमें ऑब्जर्व की होगी कि वो हम लोग एज ए चाइल्ड ऑब्जर्वेशन हम सबकी तेज होती है, और बचपन में हर किसी ना किसी जगह पे किसी को पेंटिंग करते जरूर देखा होगा। उसमें होता ही है कि हम पेंसिल पकड़ते हैं और आप एक किसी भी जगह पे जाके आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से प्रेशर से, और उसके बाद आप उस जगह को ओवरलैप करना स्टार्ट कर देते हो। अब ओवरलैपिंग में होता ही है कि वो आपकी जो लाइन है उसके साथ एक शेडेड एरिया बनना स्टार्ट हो जाता है, और इवेंचुअली वो एक ग्रेडियंट सा बनना स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ आपकी डार्क लाइन होती है, उसके साथ आपकी वो लाइट डाउन होते 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 वाइट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब कंट्रास्ट की एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर आपको एक आप उसी पेपर की पिक्चर ले लेते हैं और आपको कहा जाए कि यार कंट्रास्ट क्या है, तो कंट्रास्ट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन हाइलाइट्स एंड शैडोज। अब हाइलाइट्स और शैडोज को मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, ठीक है। कोई भी आपका इमेज है, आप ब्लैक एंड वाइट के अलावा भी आप टेम्पलेट्स डिजाइन कर रहे हो, आप किसी लोगो को उठा के देख लो, जब तक उसमें आपके दो कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, उनमें एक सटल डिफरेंस नहीं होगा, रिमार्केबल किस्म का डिफरेंस, उस तक आप आपकी चीज जो है वो कभी भी स्टैंड आउट करके नहीं बाहर रहेगी। और यही डिजाइन एलिमेंट आपका हर चीज में यूज होता है, वेदर इट्स इन क्लोथिंग, वेदर इट्स एनीथिंग, बिकॉज ह्यूमन नेचर जो है वो आपकी रिवॉल्व कंट्रास्ट के इर्द करती है। आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपके सामने, आतिफ मुझे नजर आ रहा है, आतिफ की आप ऐनक पे देखो, अंदर से आपको कंप्यूटर स्क्रीन नजर आ रही है। अब कंप्यूटर स्क्रीन वाइट है और बाकी एरिया जो है वो ब्लैक है, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी नजर जो है उसकी आंखों पे जा रही है, ठीक है। पीछे अब मैं जब ये वीडियो पे हूँ, मेरी आतिफ की आंखों से पहले उसकी नजर उसके पीछे वॉल पे गई है, क्लियर डिफरेंस आपको एक कंट्रास्ट क्रिएट होने लगा हुआ है, ठीक है। सो ह्यूमन नेचर जो है वो हमेशा या तो विविड कलर्स को देखती है, या वो जिस जगह पे डिफरेंस क्रिएट होने लगा होता है, और डिफरेंस में भी जिस जगह पे लाइट पॉइंट कर रही होती है वो उस जगह पे आपकी नजर जाती है। तो कंट्रास्ट की डेफिनेशन आनी बड़ी जरूरी है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कंट्रास्ट की डेफिनेशन फ्रॉम फील्ड टू फील्ड चेंज होती रहती है। सो मेजर पॉइंट ये है क्या, ब्लैक एंड व्हाइट्स क्या, कलर फोटोग्राफी भी, कलर फोटोग्राफी में ये है कि सैचुरेशन आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आ जाते हैं कलर ट्रायंगल के अंदर, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट्स में टोटली आप कंट्रास्ट के ऊपर चल रहे हो, और अगर आपकी इमेज में कंट्रास्ट नहीं है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्वे द मैसेज यू वांट टू कन्वे। तो इस चीज का आपको जरा रखना पड़ता है उसमें ख्याल। कोई किसी का क्वेश्चन है तो करे जरा, थोड़ी डिस्कशन ताकि जरा ज्यादा फ्रूटफुल हो सके कंट्रास्ट के ऊपर ही, या कोई आपके नजर में अगर कोई जगह आ रही है, ऑब्जर्वेशन, आप अपने कमरे में इसको देख रहे हो कि मैं इस वक्त अपने कमरे में देखने लगा हूँ, आप भी देखो, आपको कोई ना कोई चीज नजर आएगी, तो उस पे जरा मेरे साथ क्वेश्चन जरा करें, और ताकि हम जरा इस चीज को और थोड़ा फ्रूटफुल कर सकें। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप जो एडिटिंग करते आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हो, तो आप कैमरे में ही हम्म फिल्टर लगाते हो या एडिटिंग करते हो? यार मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा इमेज पे बिलीव करता हूँ, और अगर मैं कन्वर्ट कर भी रहा होता हूँ तो वो वन स्टेप कन्वर्जन होती है, उसमें ये नहीं होता कि मैं मैनिपुलेशन में जाने लगा हूँ। देखें, बड़ी और सर सिंपल आप बात है, मैं वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो चीज जब तक आपके डिजाइन एलिमेंट्स जेन में क्लियर नहीं होंगे ना लाइट को लेके, उस तक आप एक इमेज को क्रिएट नहीं कर सकते। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप किसी जगह पे गए हो, मैं किसी जगह पे गया हूँ, मुझे अगर नजर आ गया कि यार ये इमेज जो है ये एक अच्छा
कंटेंडर है ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, सीनरी से ऐसी है कि ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप बेशक उसको कन्वर्ट करो या स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा ही ब्लैक एंड व्हाइट पे लेके जाओ, वो इमेज का एक्सट्रैक्शन आउटपुट वो की वही रहेगी। ओके सर, थैंक यू। और सर दूसरा ये, आप आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा प्रेफर करते हैं या नेचुरल? यार ये आपके मूड पे डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप क्रेव आउट कर रहे होते हो ना चीज के लिए, तो उसमें नेचुरल लाइट जो है उसमें आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करना जो है वो, देखें अगर आप आर्टिफिशियल लाइट की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल लाइट में आप सिर्फ पोर्ट्रेट्स ही कर सकेंगे, बाकी जितनी भी लैंडस्केप और सीनरीज हैं उसमें आप कितनी आर्टिफिशियल लाइट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। लाइक आई एम एट मीनार पाकिस्तान और मैं चाह रहा हूँ कि मीनार पाकिस्तान का मैंने ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, तो मैं इतना बड़ा लाइट सोर्स तो लाने से आके मैं पूरे मीनार पाकिस्तान को इल्यूमिनेट कर सकूं। सो आप सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट को पोर्ट्रेचर्स के लिए आप कर सकते हो अगर आपकी कोई सर्टेन असाइनमेंट है उस तरह की। अदर देन दैट, जो आपकी नेचुरल जितनी भी लैंडस्केप्स आप कर रहे होगे उसमें आप नेचर के हालो रहम पे होते हो। लाइक ओके सर, मैं पॉइंट। जी ठीक हो गया। और किसी का क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है। बाबर भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप कैसे हो? मैं आई एम ठीक। लिसनिंग टू यू। आई एम लिसनिंग टू यू। लिटरली इस वक्त सिचुएशन ये है कि मेरे ख्याल से मुझे स्टेप डाउन होके ना बाबर भाई को कहना चाहिए कि आप इस चीज को डेमो ना कर। ना ना ना, लिसन लिसन। मेरा एक क्वेश्चन है, वो जी जी। इज फॉर एवरीबॉडी। आपने कंट्रास्ट को बताया ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, ठीक है, व्हिच इज द राइट थिंग बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई बिलीव। इसके अलावा और कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं कंट्रास्ट के लिए, और सॉरी कंट्रास्ट के अलावा फॉर ब्लैक एंड व्हाइट, जो कि हम लोगों को एज अ यूजर उन पे नजर रखनी चाहिए ताकि इमेज को हम ब्लैक एंड व्हाइट कर सकें? थोड़ा इस पे आप थोड़ा और एक्सप्लेन करो। ठीक हो गया। बाकी कोई बताना चाहेगा? सर आई गेस सैचुरेशन पे भी ज्यादा जो ब्लैक एंड व्हाइट का होता है उसका सैचुरेशन को भी हमें रखना होता है ना माइंड में। इसमें होता ये है कि जब आप सैचुरेशन को कन्वर्ट ब्लैक एंड व्हाइट में आप जा रहे होते हैं ना, सैचुरेशन आपकी मेजरमेंट ऑफ कलर्स, या आपने आपके जो आरजीबी जो मेन कलर्स हैं उनकी आपने सैचुरेशन यानी कि उनकी इंटेंसिटी क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट में सैचुरेशन का कोई लिंकअप नहीं होता। ब्लैक एंड व्हाइट में अगर लिंकअप होगा तो वो आपका लिमिनोसिटी का होता है। लाइक कि आपकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि रेड कलर है, ठीक है, बल्कि रेड भी छोड़, हाँ रेड, हम रेड को ले लेते हैं। रेड के डिफरेंट शेड्स होते हैं। एक है कि रेड आपका लाइट है या डार्क है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक है कि रेड जो है ओवरऑल उसकी अगर लुमिनोसिटी की मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो शॉकिंग ज्यादा है या बिल्कुल ही सप्रेस्ड किस्म का है, ठीक है। लाइक अक्सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लेडीज की अक्सर लिपस्टिक्स वगैरह होती हैं तो वो कुछ की ना बहुत ही डार्क किस्म का टिंट होता है, ठीक है, और कुछ का बड़ा लाइट सा होता है, वो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग होता है। तो ल्यूमिनोसिटी इटसेल्फ जो है ना वो कलर की ब्राइटनेस आप कह सकते हैं इन इजी वर्ड्स। तो ब्लैक एंड व्हाइट में ल्यूमिनोसिटी मैटर कर रही होती है। अक्सर ऐसे होता है कि आपको अगर एक इमेज ऐसा है कि आपने उसे ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट नहीं किया हुआ, इट्स ए कलर्ड इमेज, आप जब उसको ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करते हो ना, तो आपको जो लग रहा होता है ना कि यार ये मेरी नज़र इस जगह पे जानी चाहिए, उस जगह पे बिल्कुल नहीं जा रही होती। उसमें होता ही है कि जो आपकी जो कलर की इंटेंसिटीज होती हैं ना वो सारी एक ही बैंडविड्थ में आ रही होती हैं, तो वो ना सारी मर्ज आउट हो जाती हैं। तो उस सारे केस में सिर्फ और सिर्फ जिस जगह की जिस कलर की लुमिनोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी आपकी नजर उस पे जाएगी, या जिस जगह की डार्क होगी दरमियान वाले आपके मिड टोन्स आपकी सारी उसमें मर्ज आउट हो जाती हैं। सो सैचुरेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू ब्लैक एंड व्हाइट। और आई मे बी रॉन्ग बिकॉज हम सारे सीखने ही लगे हुए हैं। जब हम सैचुरेशन कंट्रास्ट की बात करते हैं तो कंट्रास्ट की आगे से मुख्तलिफ मेजर आपका एलिमेंट कंट्रास्ट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल
डिज़ाइन एलिमेंट जो आपकी नेचुरल चलने लगे हुए हैं, तो उस केस में आपकी जो लाइंस होती हैं, टेक्सचर्स हो गए, उसके बाद शेप्स हो गई, ये चीज़ें जो है ना आपकी, इनके अंदर फिर आपका माइक्रो कंट्रास्ट आ जाता है। अब आपने अक्सर ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी माइक्रो कंट्रास्ट की, सारे कह देते हैं हमारे यहाँ पे अक्सर फॉरेन से जो लेंस की माइक्रो कंट्रास्ट बड़ी अच्छी है। उसमें होता ही है कि एक तो हो गया आपका ग्लोबल कंट्रास्ट, ठीक है, आपने देखते साथ आपको पता चल गया यार कि ये इमेज एक अच्छा कंटेंडर है ब्लैक एंड व्हाइट्स का, लेकिन आप हर जगह जो है वो पोर्ट्रेचर नहीं करने लगे हो, लाइक यू आर फोकसिंग ऑन समवन्स आई एट द मोमेंट, ठीक है, तो आंख और आई बॉल और जनाब पूरी आई जो है उस पर आप कर रहे हो, लेकिन जो आपके साथ जो आपके फेशियल फीचर्स जो आने लगे हुए हैं उसके अंदर जो आपकी डिटेल्स हैं वो माइक्रो कंट्रास्ट में आ जाती हैं। सो एट एंड ऑफ द स्टोरी आपके पास अगर आपकी इमेज में कंट्रास्ट नहीं होगा तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे चीज़ों को। मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास शायद कुछ इमेजेस पड़े हों, अगर तो सामने ही पड़े हैं तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। ओके, कुछ निकल आए हैं। अच्छा, ये कुछ पुराने इमेजेस हैं, इसमें ज़्यादा नए नहीं हैं। ये आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन। ओके, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इमेजेस? ये सर आ रहे हैं हमें नजर। ठीक हो गया। मैंने पिछले कोई 2 साल से इतनी को ज़्यादा फोटोग्राफी की ही नहीं है। ज़रा मैं बिज़ी रहा हूँ, कुछ चीज़ों में इंडल्ज रहा हूँ, तो ऊपर से कोविड की सिचुएशन भी चलती रही है। खैर, एक सवाल भी पूछा था स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा का, उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइक वी गो फॉर दिस इमेज। आपको नज़र आ रहा है इमेज, या फोल्डर ही ओपन नज़र आ रहा है? फोल्डर। फोल्डर ही नज़र आ रहा है? एक मिनट, ये नहीं यार, अब आपको नज़र आ रहा होगा। जी आ रहा है नज़र? भी फोल्डर नजर आ रहा है। अभी भी फोल्डर नज़र आ रहा है यार, ये क्या है? ये आना तो चाहिए। स्क्रीन शेयर, ACDC, देखें अब आ रहा है? जी अब नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा यार, ये देखें, ये स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा इमेज है। 2015 में हम UMT की फोटो वॉक पे गए थे, मेरे टेन्योर के एंड की थी, मैं ग्रेजुएट कर गया हुआ था, तो उस वक्त बुलाया था हमें, एंड दैट वाज नॉट ए वो एक प्लान शॉट नहीं था, ये नेचुरल ही था। बच्चा जाने लगा हुआ था, बार बार चक्कर लगाने लगा हुआ था, कभी आ रहा था कभी जा रहा था, लाइक ही वाज एक्साइटेड हम सबको देख के, बिकॉज इन गलियों में यूजुअली जब फोटो वॉक्स होती हैं तब भी लोग जाते हैं, वरना इन बेचारों को कोई पूछता नहीं है इतना। तो बस इसके टाइम, ना जी जी, है जो आपने क्लिक की। ओके, ये देखें, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अगर आप देखें, आपकी पहली नज़र मस्जिद पे ही जाएगी, इस स्ट्रक्चर पे जाने लगी हुई है। क्यों जा रही है? दैट्स द कंट्रास्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब ये आपके ये वेडिंग्स पे मैंने एक लिया था इमेज, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप मैसेज तो कन्वे कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि एक तो ये हो गया कि इमेज जो है, यू कैन से इट वाज अ गुड कंटेंडर फॉर ब्लैक एंड व्हाइट्स, बट
ये इमेज इट सेल्फ एक मैसेज भी कन्वे कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि कुरान मजीद के साथ लाइट आने लगी हुई है, और बीइंग मुस्लिम हम सब इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं कि कुरान पाक जो है वो हम सबकी लाइफ्स में लाइट लेके आती है। सो आप जब जा रहे होते हैं तो डिज़ाइन एलिमेंट्स आपके सामने अक्सर चलने लगे होते हैं। लाइक मैं इनको कह के नहीं ये कुरान पाक जो है वो प्लेस करवा सकता। समटाइम्स यू आर लकी इनफ कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट समटाइम्स आपको नहीं मिलती। मैं ये देखें, ये एग्जांपल है, आपकी जगह विंडो पे नजर रही है, लेकिन आप अगर गौर करें तो दीज आर द माइक्रो कंट्रास्ट लाइंस टेक्सचर्स। अब फॉर द टाइमिंग अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये इमेज के अंदर आपका सिर्फ विंडो ये ठीक रहनी थी, लेकिन ओवरऑल इमेज की डिपिक्शन जो है उसके अंदर बाकी डिजाइन एलिमेंट्स भी ऐड हो रहे हैं। लाइक अब जो एग्जांपल थी जो हम बात करने लगे होते कंट्रास्ट की, वो इस जगह पे अगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें, मैं कर्सर को रोटेट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको इसमें कंट्रास्ट नहीं इतना नजर आएगा, लेकिन व्हेन यू जूम इट तो यू विल सी कि ये माइक्रो कंट्रास्ट जो है बड़ा मैटर करने लगा हुआ है। अब ये इमेज जो है आपकी ओवरऑल टोनल रेंज जो है वो सारी की सारी सेम है, लेकिन आप अगर फॉर ए वन इंस्टेंट ये आपकी गली जो है उसके आपकी ये स्ट्रीट ना होती तो ये आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें एक जैसी लगनी, लेकिन ये आपकी आपकी आप कह लें सेंट्रल कंपोजिशन बनने लगी हुई है, और आपकी नज़र जो है वो इस लाइन पे जा रही है, पहले इस लाइन पे जा रही है और फिर आप उसको लेफ्ट राइट करके आपकी नज़र इस बाइक पे जाने लगी हुई है। ये स्ट्रेट आउट कैमरा इमेज है। अब आपकी नज़र, अब ये देखें ओवरऑल इमेज में कंटेंडर है और चादर ओढ़ी हुई है माँ ने, ब्लैक चादर है, उसकी ट्राउजर वाला जो है उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब अगर हम इसी में जाएं तो ये बच्चे की आंख में आप एक रोशनी देख रहे हैं, ये आपको एक नजर आ रहा है, ये आपके माइक्रो कंट्रास्ट जो कि आपकी ना इमेज के अंदर को डेप्थ दे रहे होते हैं। देखें बात यह है कि ब्लैक एंड वाइट्स में भी समटाइम्स इमेज जो है वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे कंटेंडर होते हैं, बड़े अच्छे ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट हुए होते हैं, या बड़े अच्छे स्टेट ऑफ कैमरा भी होते हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो फोटोग्राफी कर रहे हैं इट इट हैज़ टू कन्वे सम मैसेज एज वेल। सो दोनों चीज़ें टेक्निकली और फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इमेज जो है वो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर ही उस इमेज के अंदर जान होगी। सो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, हम इस चीज़ का ख्याल रखें। आप देखें, आप इमेज को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन when you go inside, तो ये जो डिटेल्स हैं, ये आप दाढ़ी देखें, दैट्स योर माइक्रो कंट्रास्ट। अब ये आंखों के इर्द-गिर्द, आंखों के नीचे देखें, अब ये टेक्सचर है, ठीक है, हमारे यहाँ पे लोग इस टेक्सचर को इनहेंस करने लगे होते हैं, ठीक है, हर बंदे की अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर आप इसे ना भी करें तो ये इटसेल्फ, ये चेहरा जो है, इस चेहरे को आप थोड़ी देर देखें तो यू विल सी के ये बंदा जो है ये इसने लाइफ की बहुत ज्यादा चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ जो कि हमने नहीं की। तो छोटे elements होते हैं, लाइक अब ये इमेज आप देख लें, अब ये अगर देखें, अब इसी इमेज के अंदर अगर हम आते हैं, अगर ये इमेज मैंने लिया होता सिर्फ फेस का लिया होता तो ये शायद उतनी ड्रामेटिक इफेक्ट या 3D इफेक्ट नहीं डाल सकता, अनलेस एंड अनटिल के सराउंडिंग साथ आई हुई है इसके। अब सराउंडिंग बता रही है कि बंदा जो है वो 7-8 घंटे की दिहाड़ी लगा चुका हुआ है और उसके बाद बैठा हुआ है, और मैंने उस बंदे को ये नहीं कहा था कि बैठे, वो पहले ही बैठा हुआ था। सर मैंने उसे एक रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲਾਂ, मैं ऐसे ही पंजाबी में कहा था उसे, मैं कहा था मैनू किस तरह मिलेगी, मैं कहा यार आपको पता नहीं कैसे मिलेगी, कभी जिंदगी में मुलाकात हुई तो आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। फेस इटसेल्फ जो है, अभी जो लाइट की जो डायरेक्शन बन रही है, लाइक आप फेस पे देखें, आपको आपकी जो लाइट है और उसका जब आप
देखते हैं बालों के साथ तो एक आपको कंट्रास्ट नजर आ रहा है, लेकिन आप जब बालों को देखते हैं तो दैट्स योर माइक्रो कंट्रास्ट। फिर एक और चीज आ जाती है, लाइक आप जब ब्लैक एंड व्हाइट्स कर रहे हैं तो आप आइदर लो की में जा सकते हैं या आप हाई की के अंदर जा सकते हैं। इजी वर्ड्स में आपको बता देता हूँ, टेक्निकली भी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। हाई की इमेज जो है ना, उसके अंदर आपकी जो मेजर लाइट होती है ना, दैट इज ऑन द बैक ऑफ योर सब्जेक्ट, इट्स नॉट एक्चुअली इल्यूमिनेटिंग योर सब्जेक्ट। लो की के अंदर आपकी जो मेजर लाइट सोर्स होता है वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा होता है। दैट्स द रीजन कि एक आइसोलेशन क्रिएट होने लगी होती है आपकी सब्जेक्ट की फ्रॉम योर बैकग्राउंड। ये इमेज आपका लो की के अंदर नहीं आता, ठीक है, लेकिन पीछे जो इमेजेस आप थे वो आपके लो की के अंदर आने लगे हुए थे। अब ये इमेज इटसेल्फ आप देखते हैं तीनों बिल्डिंग्स, तो क्या कहते हैं यार इनका, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, सारे सेंटोरस मॉल सारे यहाँ पे गए होते हैं। तो आपकी नजर जा रही है तीनों बिल्डिंग्स पे जा रही है विद रिस्पेक्ट टू योर स्काई, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट है अंदर, अब ये देखें आपको इधर लेदर नजर आ रहा है, ये मैं कर्सर अगर आप सबको नजर आ रहा है तो, और इधर देखें आपको इधर आपको लेदर कंट्रास्ट नजर आ रहा है, ठीक है। और व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तो ये देखें, ये एक आइडियल एक एग्जांपल है आपके सामने कंट्रास्ट की, लाइक द मोस्ट एक्सट्रीम ब्लैक्स एंड द मोस्ट एक्सट्रीम वाइट्स आपके दोनों एक जगह पे आए हुए हैं। सो आपका इमेज ओवरऑल सारी चीजों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। अब ये आपका आ गया शाही किला, ये 2013-14 की पिक्चर है, और इसमें आप देखें, अब ये इसमें आप देखें तो ओवरऑल आपकी सारी चीजें जो हैं वो सेम टोनल रेंज के अंदर ही हैं, और ब्लैक्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही इमेज में, लेकिन ब्लैक्स देखें आपके किधर किधर हैं, वो उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जिन जगहों पे आपने डिटेल्स एक्सपेक्ट करनी है। एंड दैट्स द रीजन कि आप जो है वो आप उससे टेंशन लूज नहीं कर रहे, आप उसको स्टेयर कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज बड़ी जरूरी है, आप आपकी एक दिन में आई सेट नहीं होगी ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, इट विल टेक टाइम। कलर्स, जब आप कलर्स की आदत होती है तो एक दफा आपको ब्लैक एंड व्हाइट्स में चीजों को परसीव करना मुश्किल होता है, और उसमें वही जो बात स्टार्टिंग में जब हम कर रहे थे सैचुरेशन वाली, तो ह्यूमन आप एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं लोगों को जो कि ह्यूमन नेचर के अंदर नहीं है। आपकी वर्ल्ड जो है वो कलर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, सो परसीव करना मुश्किल होता है, लेकिन आप हर इमेज को पैरानॉइड होकर ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्ट कर दें, जो इमेज होगा वो आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि यार दिस इज द राइट कंटेंडर फॉर ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये इमेज है, ये मजे वजीर खान का है, माइक्रो कंट्रास्ट आपके सामने है। अब आइदर यू से माइक्रो कंट्रास्ट और कंट्रास्ट, मेजर आपकी रहेगी। अब इवन के जो टेक्सचर्स हैं आपके, अब टेक्सचर्स इटसेल्फ जो हैं, ये आपको जो टेक्सचर्स नजर आ रहे हैं दरवाजे में, ये भी आप की ही डेफिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, डेड वाज ऑन, आप कह सकते हैं आपकी वाइट्स इसमें ज्यादा थे, इसमें आपके ब्लैक्स ज्यादा हैं, लेकिन आप जब देख रहे हो तो आपको टेक्सचर्स नजर आ रहे हैं। और अगर आप गौर करें नीचे आपको चौकीदार भी नजर आ रहा है, मजे वजीर खान का इमेज है ये शियोसर लेक का आपका इमेज है। लैंडस्केप्स ब्लैक एंड व्हाइट्स के अंदर कोई इतना कोई अच्छा आइडिया नहीं समझा जाता, लेकिन ये था जब हम गए, ये बात है 2017 की आई गेस, तो ओवर कंट्रास्ट ही नहीं था आपका वेदर, और आपकी सनलाइट जो थी वो ना होने के बराबर थी, क्लाउड्स आपके जो थे वो स्कैटर कर रहे थे शियोसर लेक के ऊपर, तो वो जो एक रिफ्लेक्शन सी लेक के ऊपर आ रही थी, वो वाज द चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक वाला सीन था। आपकी नजर जा ही लेक के ऊपर रही है।
ये इमेज यू कैन से कि इस इमेज के साथ बहुत ज्यादा मेमोरीज मेरी एफिलिएट है। लाइक मैंने ये बड़े अरसे से सोचा हुआ था कि यार ये आपके ना जहन में आप जब फिल्म्स देखते हो या मुख्तलिफ चीजें देखते हो तो आपके जहन में ना व्हाट कैन आई से कुछ ना सीन्स आपकी जो है ना एनग्रेव हो जाती हैं। तो उसमें ना मेरे जहन में ये एक आता था कि यार कभी ऐसा हो कि आपको बादशाह मस्जिद बिल्कुल क्लियर नजर आए, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज्यादा मिलता है पहली चीज। और बादल जिस तरह हम फिल्म्स में देखते हैं, जिस तरह हमें सीजीआई में नजर आते हैं फिल्म्स के अंदर, उस तरह का एक ड्रामेटिक सा सीन जो है वो आपको नजर नहीं आता रोज। तो आई वॉज लकी इनफ टू हैव द अपॉर्चुनिटी। सुबह सुबह मैं गया हुआ था फजर के बाद, और एकदम मौसम जो था उसने अपसाइड डाउन टर्न लिया। और अब ये इमेज में आपको अगर डेट से कन्वर्टेड इमेज, लेकिन इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स थे जो कि उस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट कर रहे थे। लाइक द क्लाउड्स, क्लाउड्स के साथ आपकी मॉस्क, मॉस्क की अगर आप कंट्रास्ट में चले जाएं तो ये जो आपके छोटे छोटे जो डोर ओपनिंग्स हैं, मेजर डोर ओपनिंग है, आपके जो मीनार हैं, सारे उसको एडअप कर रहे हैं। अब ये देखें, ये एक बड़ा रैंडम सा इमेज है, ठीक है, इस इमेज की कोई इतनी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आप लोग जब इस इमेज को देख रहे हो तो आपकी नजर किधर किधर जा रही है? इफ यू गाइस कैन क्लियरली सी इट ऑन योर स्क्रीन, मुझे क्या बता सकते हैं आप लोग Yes, yes, we can see. किधर जा रही है नजर इमेज पे? मेरी तो बच्चे के ऊपर जा रही है नजर स्ट्रेट अवे। बिल्कुल सही सही पहुंचे आप। अब आप गौर करें, अब आपकी नजर जो है वो ये देखें, इस इमेज के अंदर इतने ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन पहली चीज आपकी जा रही है उसके हाथ, फिर पीछे जा रही है बच्चे पे। अब ये अगर ये लाइट, अगर ये जो इतना एरिया इस पे ल्यूमिनोसिटी ना होती, लाइट ना हिट कर रही होती एट सर्टेन एंगल, तो आपकी नजर ये इमेज में कुछ भी नहीं रह जाना था। ये देख लें, आपकी स्मोक पे नजर जाएगी, स्माइल्स पे नजर जाएंगी। अगर ये मैं कलर में रखूं तो आपकी शायद नजर ही ना जाए, ना स्माइल पे जाए ना ही स्मोक पे जाए, आपकी वो डेविएट ही करती रहे मुख्तलिफ चीज़ों पे। सिलेंडर के रेड कलर पे जाने लगी हो, क्योंकि सिलेंडर्स का जो रेड ग्रीन कलर चलने लगा होता है। वॉल पे चल लगी, वॉल यूजुअली वाइट होती है। ये मजे वजीर खान। अब मजे वजीर खान के साथ वैसे ज्यादती है कि अगर हम उसे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब मजे वजीर खान इटसेल्फ वो कलर्स में ही देखने का मजा आता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये जो आपके शेडोज बन रहे हैं, ये शेडोज देखें, ठीक है। उसके बाद आप इस एरिया को देखें, ठीक है। अब इस एरिया में ही आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो आपको एक ग्रेजुअल चेंज नजर आ रही है। यानी कि ये आप इस मीनारे को देखें और फिर इस मीनारे को देखें, तो यू गो फ्रॉम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप एक लिट ऑब्जेक्ट से एक अंडर लिट ऑब्जेक्ट पे जाने लगे हुए हैं। ये छोटी छोटी एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको, आप अक्सर उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं या आपको बाद में नजर आ सकते हैं। मैं आपको कुछ और इमेजेस दिखाता हूँ, लाइक ये इमेज देख लें आप, ये भी मजे वजीर खान का है। अब ये जो आपकी नजर ना पहले इस ट्रायंगल जा रही है, मेरी नजर इस ट्रायंगल पे जा रही है, ठीक है, फिर ये इस दरवाजे पे जा रही है, लेकिन पहले बच्चे पे जाती है, लेकिन बच्चे को जो चीज कॉम्प्लीमेंट कर रही है वो ये ट्रायंगुलर लाइट है, ठीक है। और आप इसके डिजाइन एलिमेंट्स बाकी देखना स्टार्ट करते हो तो आपको ये टेक्सचर्स नजर आ रहे हैं सारे, आपको ये टेक्सचर्स नजर आ रहे हैं। इवन के अगर आप गौर करो, अगर आप इधर देखो तो आपको आपकी इसकी जो ग्लासेस आपकी इस पर भी नजर जा रही है। और ये ओवरऑल जो है ये डेप्थ हेड के इमेज के अंदर। उसके बाद ये जूती के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपकी एक साइड लाइट जा रही है। अब उसके बाद अगर आप इधर जाते हैं, अभी इन जगहों पे आपकी नजर नहीं जाएंगी बिकॉज इनके अंदर कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन आपकी नजर इस जगह पे जा रही है।
ये प्लेट पे जा रही। सो एक क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन ये है कि जब ब्लैक एंड व्हाइट हम करते हैं, बेशक वो हाँ पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो, तो इसमें हाँ हम क्लैरिटी और डिहेज और जो टेक्सचर है, इसको हम हाँ किस तरह रखें? मतलब कि हम इसको माइनस में करें या प्लस में करें? और अगर हमने डिटेल्स निकालनी भी है तो क्या वो ल्यूमिनेंस से निकल सकती है? यार पहली चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लाइक अगर आप मुझसे पूछो, मेरी कोशिश ये होती है कि द मैक्स स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा जो आप रिजल्ट निकाल सकते हो, आप उसी पे ही बिलीव करो। बिकॉज अगर आप उस पर नहीं बिलीव करेंगे तो पोस्ट प्रोसेसिंग में यार आप हर चीज को डाल नहीं सकते हैं, ठीक है। और होता ये है, अब इसमें आपकी इमेजिनेशन बड़ी प्ले करती है, बट माय सजेशन विल बी कि अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर भी रही हैं, मैं इतना पोस्ट प्रोसेसिंग पे बिलीव करता नहीं, अगर आप कर भी रहे हैं तो यार कोशिश करें कि आपके इमेज की जो ओरिजिनल एसेंस है ना वो ना लूज हो। लाइक हमारे यहाँ पे होता ही है कि हम क्लैरिटी के चक्करों में हमें उसमें मजा इतना आ रहा होता है अपने इमेज के अंदर से डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने का, कि हम ना कहते हैं ये इमेज जब मैं ले रहा था तो मेरा बड़ा दिल करता था मैं इस दाढ़ी की ना क्लैरिटी, ठीक है। तो आप प्ले करें, लेकिन इतना ज्यादा करें कि वो स्टार्ट हो जाए, उसमें एक नेचुरलिटी रहे। और जहां तक बात रही वैल्यूज की, तो यार कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लाइक मैं यूज करता हूँ ACDC, ये बहुत पुराना और थका हुआ सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं क्योंकि 2003-4 से यूज कर रहा हूँ तो अब मेरा ना इस पे हाथ सेट हो गया हुआ है। हालांकि ये इतने कोई आपको ट्विक्स वगैरह भी नहीं दे रहा होता। तो यूजुअली मेरी सजेशन यही होती है कि आप कोशिश करें कि इमेज अगर आप ले रहे हैं तो उसके जो पहले डिजाइन एलिमेंट्स है ना सारे, उसमें मेजर आपका लाइटिंग है। लाइट आपका कंट्रास्ट क्रिएट करेगी, दैट विल द मेजर फैक्टर जो कि आपकी सेपरेशन क्रिएट कर रहा होगा। तो आप करें ये कि आप पहले देखें कि लाइट सही पड़ रही है नहीं पड़ रही, उसके बाद आप देखेंगे सराउंडिंग। आप किसी भी जगह पे कि आप पिक्चर ले रहे हैं, अगर आपको कोई 5-10 मिनट वेट करके अगर आपको लगता है कि आपकी लाइट थोड़ी चेंज हो सकती है, लाइक अगर आप लैंडस्केप में हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा वेट अगर करते हैं तो थोड़ी देर बाद सूरज की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज कर रही होती है। और स्पेशली अगर आपकी विंटर्स चलने लगी हुई है तो विंटर्स में तो बड़ी जल्दी आपकी लाइट चेंज हो रही होती है। तो अब आप एक ओवर कंट्रास्ट डे में 12 बजे तो तस्वीर खींचने से रहे, आप यूजुअली तस्वीर खींच रहे होगे या सुबह के वक्त खींच रहे होगे, सनराइज पे या सनसेट पे आप खींच रहे होगे, अगर आप लैंडस्केप की बात कर रहे हो। स्ट्रीट लाइफ में भी आपका जो मैंने जो देखा है वक्त, यूजुअली जिस वक्त रश भी कम होता है, अब ये इसमें करने का, इसमें ये नहीं है कि आप ओवर कंट्रास्ट 12 बजे कर नहीं सकते, करने का आप उस वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर पोजीशन अपनी उसके मुताबिक एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। हर जगह पे क्योंकि सूरज आपका बिल्कुल आपके सर पे होता है उस वक्त, अगर आप 11-12 बजे के करीब जाते हैं तो उस वक्त फिर और बड़े एलिमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। यूजुअली मेरी सजेशन यही होती है कि आप किस जगह पे गए हैं, या अगर आप किसी बंदे की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अगर तो ही इज कंफर्टेबल, आप अगर उसे थोड़ा मूव अप कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है पर्सपेक्टिव। लाइक ये जो मैं ये जब की तस्वीर ले रहा था बुजुर्ग की, तो बहुत से लोग जो थे वो फ्रंट से तस्वीर ले रहे थे और पीछे से शटर लेके आ रहे थे। तो मैंने बिलीव किया कि यार थोड़ा सा 3 डायमेंशनल जो है वो इफेक्ट अगर आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसमें फिर ये है कि आप ज्यादा सा ये कर सकते हो कि आप थोड़ी सी एक्सपोजर जो है उसको आप थोड़ा ट्वीक कर लिया, शार्पनेस को थोड़ा सा कर लिया, क्लैरिटी को करें, लेकिन क्लैरिटी को इतना ना यार वो अनरियलिस्टिक लगना स्टार्ट हो जाए। मैं ठीक आपको हो एक गया। एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक ये इमेज के अंदर मैंने क्लैरिटी के साथ प्ले करने की नाकाम कोशिश की थी, आई बिलीव। मुझे ये अल्ट्रा रियलिस्टिक नहीं लगता। मुझे ये, क्योंकि मजे वजीर खान कभी भी ऐसी नहीं होती असल में अगर आप देखें, लेकिन मजे वजीर खान ऐसी होती है अगर आप असल में जाके देख रहे हैं। सो आपके इमेजेस जो है उसके अंदर एक नेचुरलिटी नजर आनी चाहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी सब्जेक्ट को एक जो एक आम बंदा है वो हर चीज को कलर्स में देख रहा है, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट पे लेके जा रहे हो, और ब्लैक एंड व्हाइट में भी आप उसके साथ एक किस्म की ज्यादती कर दोगे अगर आप उसको अल्ट्रा अनरियलिस्टिक किस्म का इमेज दिखा दोगे, तो उसका ना बेचारे
सारी उठ जाएगा, वो कहेगा यार ये क्या मुझे दिखाने लगा हुआ है। वो चीज फिर आपकी फाइन आर्ट के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। फाइन आर्ट के अंदर आप बहुत सी चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो। तो मेरी सजेशन ये है कि हर बंदे की इसमें अपना एक टेस्ट है। मैं और बाबर भाई इस चीज पे स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं कि जितना आपकी जो एक जो इमेज की जो एसेंस है ना, वो नहीं लूज होनी चाहिए। लाइक आप इतना प्ले करो। अब ये इमेज अगर मैं आपको स्ट्रेट ऑफ कैमरा दिखाता है, दैट वाज ब्लैक एंड व्हाइट फ्रॉम कैमरा, लेकिन आपकी जो ये जो एरिया था इतना, और ये जो रूफ है आपकी यार, ये डार्क थी। तो हमने उसको इतना लिफ्ट किया कि ये अनरियल ना लगे। अगर मैं इसको इससे ज्यादा थोड़ा लिफ्ट करता ना, तो होना ये था कि आपको ना इसमें HDR फीलिंग आनी स्टार्ट हो जानी थी। तो HDR वाली फीलिंग ना आए, इतनी आप लेनियंसी के साथ प्ले करें कि चीजें आपकी ठीक लगें। ये ना हो कि वो आपके हाथ में ना आए। ये जब मजीद वजीर खान की रेपुटेशन चलने लगी हुई थी, तो जो ये खान कल्चरल सर्विस प्रोवाइडर वाले हैं जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की थी इन कोलैबोरेशन विद वॉल सिटी, तो उन्होंने कहा था हमें सर्वे के लिए। तो ये उस वक्त का इमेज है। अब इसमें मेरी नज़र तो ये बैम्बूज पे जा रही है और ये जो स्ट्रक्चर है इस पे जा रही है। लेकिन बात ये कि अगर सिर्फ ये बैम्बूज और स्ट्रक्चर ही होता तो आपको शायद इतना मजा ना आता इमेज देखने का। ओवरऑल स्टोरी पूरी इमेज की अच्छी होनी चाहिए। छोटे छोटे एलिमेंट्स साथ ऐड हो रहे होते हैं उसमें। ये सेम उसी लोकेशन का इमेज है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस इमेज में अगर हम जाते हैं, हम लोग की नज़र होराइजन पे जाती है। होराइजन पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोग को रिफ्रेश कर रही है वो ये परिंदे हैं, और ये वो मेन रीजन है जो कि इस इमेज को सिंबॉलिकली भी, इस इमेज को मॉरली भी अगर आप कह लें, आपको ना थोड़ा रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है ये। और दिखाता हूँ आपको, ये हैं आपके रेलवे स्टेशन के इमेजेस। रेलवे स्टेशन पे आपको बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं। ये देखें, रूफ आपकी भरी पड़ी है टेक्सचर्स के साथ, माइक्रो कंट्रास्ट के साथ, शेप्स के साथ। अब ये देखें, ये आपको यहाँ पे टेक्सचर नजर आ रहे हैं छत में, ये आपको शेप्स नजर आ रही हैं, ठीक है। साथ आपकी फिजिकल ह्यूमंस आ गए, फिजिकल चीजें इस आ गई आप। जी इसमें जी। जो ये इसकी ट्रेन की जो लाइट है, ये हम्म। इधर फोटोशॉप या फिर ये आउट ऑफ कैमरा से ही आपने इसकी डिटेल निकाली है? ये आउट ऑफ कैमरा सही है यार। मैं ओपनली कहूँ, मेरे पास फोटोशॉप है ही नहीं, मैंने कभी यूज ही नहीं किया। ये मेरे एंड से फ्लॉ है। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ जितना आप स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा कर सकते हो आप उसी पे चलो। हम्म। और एक ये कि अक्सर पोर्ट्रेट्स पे ना हम मैट की फिनिश देते हैं। तो ओके। आजकल जो अक्सर मैंने देखे हैं कि वो मैट की फिनिश दे देते हैं, और अक्सर काफी ब्लैक एंड व्हाइट्स में मैट की फिनिश बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हमने मैट यूज करना हो तो हम वो किस किस पर्सपेक्टिव से यूज करें और किस तरह यूज करें उन्हें? आप मुझे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दिखा सकते हो? मैं पर्टिकुलरली गेन नहीं कर पा रहा कि आप क्या चीज मैट मैट से क्या चीज आप मुझे एक्सप्लेन करना चाह रहे लाइक जिस तरह फेड होता है जो। हो। ओके, फेड इन। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आप शेयर करें यहाँ पे, फिर जरा ज्यादा एग्जाम्पल एलेबोरेट कर। एग्जाम्पल अभी मेरे पास फिलहाल कोई नहीं है, मैं चेक किया। यार तो फेड इन में एक ये हो सकता है कि अक्सर हमारे यहाँ पे ना लैंडस्केप्स में लोग कर रहे होते हैं कि लैंडस्केप के अंदर ना एक अगर तो वही पॉइंट है उसमें ना, जिस तरह फॉगी फॉगी इफेक्ट होता है ना, आप उस तरह का जी इफेक्ट जी देने इमेज के अंदर। माइट भी आप जी उसकी बात कर रहे हो। जी जी, उसी की बात कर रहा हूँ। यार मैं पर्सनली वैसे कोई इतना पसंद करता नहीं। लाइक अब मैं आपके सामने ना शेयर करता हूँ, इसमें मेरी मेरी ये डायरेक्टरी थोड़ी पुरानी है। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कोई इमेज ऐसा निकला है जो कि मैं आपको कर सकूँ। एक मिनट। आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं कोई नए, या वही नजर ही आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं न्यू इमेजेस। पोर्ट्रेट पोर्ट्रेचर मैंने ओपन किया है। जी जी। जी। यार फेड इन इफेक्ट का मैं इतना फैन नहीं हूँ, बिकॉज फेड इन इफेक्ट कर रही रहा होता है कि आपका ना वो कंट्रास्ट लूज करने लगा होता है। मेरे ख्याल से फेस के ऊपर तो फेड इन इफेक्ट, हाँ, अगर आप इन टर्म्स ऑफ कहते हो कि जी स्किन
वो आप स्मूथ करना चाह रहे हो, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरे ख्याल से इमेज आप यार ऐसी चीज करें कि आप जब असल में भी कोई अगर देखें, हम क्यों फोटोग्राफी कर रहे हैं? हम इसलिए फोटोग्राफी कर रहे हैं कि अब अक्सर आप सेलिब्रिटीज को देखते हो तस्वीरों में, उसका आप देखते हो उन्हें असल में, और आप कह रहे हो यार इसकी हाइट बहुत छोटी थी, यार इसकी स्किन वैसी नहीं थी, ये ऐसा था, ये वैसा था। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जो चीज फोटोग्राफ कर रहे हो वो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो कि आपको अगर अगला बंदा वो रियल में चीज या उस बंदे से या उस जगह पे जाता है तो उससे ये फीलिंग ना है कि यार दिखाया कुछ था और असल में क्या निकला है। तो मैं यूजुअली फेड इन इफेक्ट पे जा नहीं रहा होता। एक ट्रेंड चलने लगा हुआ है, लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है, मेरे से अक्सर जो है क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे से इस चीज पे बहस भी कर लेते हैं कि यार आप हमारी स्किन्स को क्लियर नहीं करते हैं। तो मैंने कह रहा था मैं कि वो आपकी स्किन में है वही दिखाना है ना, आप एम्ब्रेस करें उस चीज को। अब ये देखें, अभी इस इमेज के अंदर अगर हम लाइट डायरेक्शन देख लेते हैं, लाइट आपकी पहाड़ी है, क्रिएट होने लगा हुआ है, फेस के ऊपर लाइट जा रही है, लेकिन अगर फेस को अगर आप थोड़ा जूम इन करके देखते हैं तो आपको ये देखें जरा, ये आंखों के इर्द देखें आप, दैट इज योर माइक्रो कंट्रास्ट। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है यार कि आप जो भी इमेज ले रहे हैं, अगर आप ही के सवाल पे अगर मैं इसमें फेड इन इफेक्ट लगाना स्टार्ट कर देता हूँ तो यार ये इमेज जो है ये अपनी जो 3 डायमेंशनल इफेक्ट है ये लूज करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपको ये जो छोटी छोटी चीजें ना, आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप खाना खाने जाते हो तो आपको जो साथ जो डिशेस सर्व होती हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, और अगर वो ना हो तो आप मील तो खा लोगे, ठीक है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जो है ना सेवर कर रही होती हैं हर चीज को ओवरऑल। तो अगर इसके अंदर ये ना हो तो ओवरऑल जो है ना थोड़े अरसे बाद आप खाना स्टार्ट हो जाओगे, या आपके जो सही है उनकी पिक्चर की। जुबैर साहब निकॉन के मार्केटिंग हेड, अब इस इमेज को देख लो आप, अगर तो नजर आपकी, हम ह्यूमंस है ना, तो हमारी नजर ऑटोमेटिकली जो है वो आंखों पे जा रही है। देखें, एक सिंपल सा की रूल, आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपको किसी भी जगह में आपकी नजर फेसेस पे जाती है, कलर्स पे जाती है, कम्स ऑन द नेचुरल स्केप्स, ठीक है। कोई भी चीज आपकी नेचर से हटकी है तो आपको उस पर टेंशन करने के लिए इधर वेट करना पड़ेगा या आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स लाइट का देना पड़ेगा। अब वो डिपेंड कर रहा है कि वो सब्जेक्ट है क्या चीज। अब ये फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं, अब ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ठीक है, लेकिन दाढ़ी देखें, ये अब आपकी नजर जा रही है इस पे, अब गौर करें, अब पता चला इस बंदे की कलर आई, और स्किन का टेक्सचर देखें, छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये देखें, ओके, ये स्टेट तो और ये जो बैकग्राउंड ऑफ ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक है, ये आप लाइट हाँ के एक्सटर्नल लाइट यूज करके फेस पे लाइट करके बैकग्राउंड यार उसमें होता ही है कि, पूरा। हाँ मैं बताता हूँ आपको, उसमें होता ही है कि अगर तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि यू कैन प्ले विद वेरियस पैरामीटर्स तो ठीक है, आप फिर एक्सटर्नल लाइट को यूज कर सकते हो। लेकिन अदर देन दैट, अब ये शरोज खान है, सोशल मीडिया में आप सबको पता ही है, इनका बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो अब जब शरोज मेरे पास आया था और बातों शातों में उसने कहा यार मेरी भी पिक्चर लो भाई ब्लैक एंड व्हाइट में, तो हमारे पास कोई ऐसा ना कोई बैकड्रॉप्स थे, ना को हमारे पास उस तरह की कोई चीज थी। ऑल वी डू वाज, हमने सिर्फ उसकी जो थी ना पोजीशन, हम उसको चेंज किया था हमने को 5 से 6 बार। बिकॉज आपने लाइट को कट करना है 2 केसेस में, एक फेस के ऊपर जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसकी हमने डायरेक्शन सेट करनी है। दूसरा, आपने जो सराउंडिंग पे लाइट आ रही है, आपने अपनी पोजीशन ऐसे सेट करनी है कि सराउंडिंग पे लाइट जो है वो आपकी मिनिमम जाए, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप नेचुरल लाइट के साथ हैं तो आपको फिर बहुत ज्यादा बैलेंस आउट करना पड़ रहा होगा, लाइट की डायरेक्शन को आपको चेंज करना पड़ा होगा। फॉर इंस्टेंस आप डे लाइट में हैं और आपको जी दिल कर पड़ा आपका
ब्लैक एंड वाइट करने का, तो आप ये कर सकते हैं, आपको रिफ्लेक्टर पकड़ें, रिफ्लेक्टर यूज करें, डायरेक्शन जो है वो उसकी 45-50 डिग्री पे आप चेंज करें रफली, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बंदे को शेडो में लेके जाएं, शेड में ले जाएं। लाइट जो है, आप जिस जगह पे आपकी लाइट पड़ रही है उस जगह से उसको हिट करें उसके फेस पे। अब फेस पे भी आपके डिपेंड करता है कि आप, हम पोर्ट्रेचर की बात करते हैं तो रेम्ब्रेंट लाइट होती है, स्प्लिट लाइट होती है, फ्लैट लाइट होती है, साइड लाइट होती है आपकी। तो उसमें पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फीलिंग देना चाह रहे हैं। और एक और चीज आप एडअप करता हूँ, फिर उसमें डिपेंड करता है कि आप ओवरऑल जो पर्सन है उसकी किस साइड को दिखाना चाह रहे हैं। लाइक ये 2 इमेजेस हैं आपके, ठीक है, इसमें जितना मिनिमलिज्म कर सकते थे हमने वो किया हुआ है। ये एक्सटर्नल लाइट के साथ इमेज लिया हुआ है, ठीक है, ये नेचुरल लाइट के साथ। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट का फेस थोड़ा सा टिल्ट दूसरी तरफ कर देता या लाइट उसकी पोजीशन में थोड़ी सी चेंज कर देता, तो ऑटोमेटिकली मैंने इस फील्ड में चला जाना था। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस आने लगी होती हैं जब आप प्ले कर रहे होते हैं। पोर्ट्रेचर के अंदर मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि आप पोर्ट्रेचर करें, वेदर इट्स ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड। यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट की बात मैं कर रहा हूँ। उसके अंदर देखें आप, अब ये इमेजेस है ना, इनमें हमने ऑलरेडी बहुत सी चीजें अपने स्केल डाउन कर दिया हुआ है। आपने डिजाइन एलिमेंट्स जो है आपने मिनिमम कर दिए हुए हैं कि आपकी मेजर इंटरेक्शन सब्जेक्ट के साथ हो, वेदर आप इस सब्जेक्ट से कभी जिंदगी में मिले नहीं, ठीक है। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि आप फेस को पहली बार देखें और आपको ना एक आइडिया हो जाए कि फेस है कैसा, ठीक है। अब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मास्टर द लिटिल डिटेल्स। फेशियल साइकोलॉजी को रीड करना वो हम सब के स्कोप से बाहर है। उस पे आपको, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी बेहतर होगी। लेकिन मैं जब ये मेरे पास ये आए तो मैंने इनको सिर्फ इतना कहा, मैं कहा यार आप जो सामने हैं वो वैसे दिखते नहीं, ये चीज मुझे नजर आ रही है, आपसे बातचीत करके मुझे पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कह यार आप फिर आप मुझे, मैं आपको कहूँ कि जी स्माइल करें करें वैसे करें जी, इस तरह खड़े हो जाएं, गर्दन टेढ़ी कर लें। मैंने सिर्फ उन्हें एक सिंपल चीज की, मैं कह यार आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिसको आपको लगता होगा कि यार मेरे लिए, मैं कह इट्स वेदर ए गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, मैं कह उसको ना थोड़ी देर, क्या था वो मेमोरी, उन्होंने मुझसे डिस्कस की, उस पर थोड़ी देर बात की, ऑटोमेटिकली बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि अब आप और कुछ ना करें, आप सिर्फ उसके बारे में सोचें, ठीक है। और मैंने सिर्फ उनके सोचते सोचते ही मैंने कुछ इमेजेस लिए। तो अब ये फेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपको डिटेल्स बताएगा कि ये बंदा क्या सोचने लगा हुआ था, कि वो क्या चीज थी। तो अब ये चीज आपके सामने आने लगी होती है, आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि आप क्या चीज कन्वे करना चाह रहे हैं। अब ये देखें, ये एक इमेज है, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी सॉरी इंटरप्शन के लिए। अब देखें, एक ये फेस इमेज था और एक इसके मुकाबले में आपका ये है। अब ऑटोमेटिकली दोनों जो है वो, अब ये जो है एक बड़ा आपको ऑप्टिमिज्म से एक फीलिंग दे रहा है, बड़ी थोड़ी सी स्माइल है जो कि ओवरऑल जो है वो आपको काफी कुछ कन्वे कर रही है। सो आप जब प्ले कर रहे हैं तो आप बहुत सी चीजों के साथ प्ले कर सकते हैं। एक क्वेश्चन राइज किया था, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से सुहेब ने किया था कि आप वो क्यों फेड इन करते हैं और मैट फिनिश में जाते हैं। तो यार वो ब्यूटीफुली आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी एट सम स्टेज एक स्पेसिफिक लिमिट तक, लाइक हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का थोड़ा सा यूजेज कर सकते हैं, लेकिन इतना ना करें कि यार वो चीज जो है ना वो अपनी एसेंस लूज कर जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कुछ और इमेजेस पड़े हों मेरे पास। मैंने दरअसल इधर मैंने अपग्रेड, मैंने ये इनको मैंने अपडेट ही नहीं किया उस तरह। मैं 1-2 इमेजेस थे जो कि मुझे बड़े, आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इमेज। यस यस। जी जी। अब
ये पूरी फील्ड में सिर्फ एक ये दरख्त ही है, ठीक है। तो अगर आप इस इमेज को थोड़ा सा देखते हैं तो इट शोज के इतने ज्यादा टफ हालात के बाद भी ये दरख्त जो है अपनी जगह पे खड़ा रहा है। तो ये ओवरऑल आपको एक ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाता है, डिटर्मिनेशन की तरफ लेके जाता है। तो आप जब भी किसी इमेज को देख रहे होते हैं, वेदर इट इज लैंडस्केप, अपने जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रॉड करें ताकि आप चीज़ों को ना देखें। लाइफ सिर्फ एंजॉय करने का, शुगल मेले का, मीम्स और इन चीज़ों का नाम नहीं है। लाइफ में हम लोग के ना थोड़ी सी आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात जा रही है, हम लोग के ना विर्च्यूज मोरालिटीज यूनिवर्सिटी लाइफ तक बड़ी ही डिफरेंट होती हैं। लाइक हम आधी जिंदगी इसमें गुजार देते हैं कि जॉब मिलेगी, ये कर लेंगे, जब थोड़े वैसे हो जाएंगे फिर पेरेंट्स को टाइम दे देंगे। फिर एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद आप जब चीज़ों को एंड्योर कर चुके होते हो, चीज़ों से गुजर चुके होते हो, ठीक है। हर बंदे की मुख्तलिफ स्ट्रगल है, ठीक है। कोई बंदा, और आपको स्ट्रगल्स की उसी वक्त समझ आती है जब आप थोड़े सी डिसअपॉइंटमेंट्स और लॉस फेस करते हैं। उसके बाद जब आपके थोड़े से एवेन्यूज ओपन होते हैं, आप थोड़ा सा चीज़ों को सोचते हैं, फिर आपको इस तरह के इमेजेस ना थोड़े से ज्यादा आपको समझ आने स्टार्ट होते हैं। आपको उनकी ना डेप्थ समझ आनी स्टार्ट हो रही होती है कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं इस इमेज के अंदर। तो आप अगर चाहते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को बेहतर करना तो लोगों का काम देखें। अब मैं फ्रैंकली आपको कहूंगा, नेवर वर्क और सी और ऑब्जर्व द वर्क ऑफ द पीपल हु वर्क फॉर द मैसेज, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्चुअली प्लीजिंग द पीपल, ठीक है। आपको जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं उनका आपको काम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज उनका काम दुनिया को समझ नहीं आता। दैट्स द रीजन उनके फॉलोअर्स भी कम होंगे, उनको लोग जानते भी कम होंगे और वो लोगों में फिट इन भी नहीं होंगे। तो लोगों को देखें, इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट नहीं कर सके लोगों का काम देखें, आपको खुद ही आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे हिस्ट्री का एक आयरनी है कि बहुत से लोगों का काम उनके मरने के बाद लोगों को समझ आया कि यार वो क्या चीज़ कन्वे करना चाह रहा था, उसके इमेजेस के अंदर क्या ऐसी चीज़ थी। सो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा ब्रॉड करें, फिर आप चीज़ों को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकेंगे। अब और इसमें एक और चीज़ भी होती है, लाइक अब मैं आपसे पिछले कोई आधे घंटे 45-50 मिनट से बात कर रहा हूँ ना, अब आप इमेजेस को देखेंगे ना, आपको थोड़ी सी इनकी खुद भी समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये इमेज आप देख रहे हैं, एक लैंडस्केप है, सूरज आपका जो है वो निकलने लगा हुआ है और बंदा जो उसकी तरफ जा रहा है, इट शोज होप। बंदा जो है वो लाइट की तरफ जा रहा है और जा किधर से रहा है, डार्कनेस से जा रहा है लाइट की तरफ। ऑप्टिमिज्म आ रहा है इमेज के अंदर। तो हर इमेज, अब ये मेरी असाइनमेंट थी TDCP वालों के साथ, तो ये एरिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आपके जो करंट CM है ना, गुजार साहब, ये उनका होम टाउन, उनका यहाँ पे घर है बकायदा। और इस जगह की हाल इस जगह का ये था कि यहाँ पे एक ब्रिज तक नहीं बना हुआ। लाइक ये आपको जो राइट पे पहाड़ है, बैक एंड पे वो पहाड़, और ये जो बंदा जिस जगह से गुजर के जा रहा है, देयर वाज सपोज्ड टू बी ए ब्रिज, और यहाँ पे ब्रिज नहीं है इन ऑल दीज ईयर्स। और लिटरली मेरी स्किन जल गई थी, इतनी गर्मी थी वहां पे। और यहाँ पे दूर दूर तक ये एरिया आपका साउथ पंजाब में आता है, और ये इससे आगे थोड़ा जाना स्टार्ट हो जाए ना तो आप बलूचिस्तान की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और ग्रीनरी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है इन जगहों पे। इतनी गर्मी में ये बंदा रात दोपहर के 12 बजे की गर्मी जिसमें मुझसे खड़ा नहीं हो जाता, और ये बंदा नंगे पाँव पूरा जो था ये गुजार के आ रहा था। तो एक एंड्योरेंस आपको नजर आई। मैं आपको ये चीज ना भी बताऊं ना, आप इस इमेज को वैसे ही थोड़ी देर देखेंगे ना तो आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी कि यार ये बंदा बड़े जतन करके जो है जाने लगा हुआ है। अब ये क्या इसके पर्पस है, किस चीज के लिए जा रहा है, 2000 सम अदर कॉजेज इसके लिए इंसान अपनी जिंदगी आदि गुजार देता है। अब ये देखें, दैट इज नॉट ए स्टेट शॉट। हम लोग होता ही है हमारे यहाँ पे पढ़ने का, ऑब्जर्वेशंस का काम बिल्कुल खत्म हो गया हुआ है। लाइक मुझसे अक्सर लोग जब मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एड्रेस कर रहा होता हूँ तो मुझे कह रहे होते हैं यार आप कैंडिड काम कैसे कर लेते हैं, आप किस तरह अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख लेते हैं। तो आप सबके लिए की एडवाइस, आप किसी भी जगह पे खड़े हैं ना तो यू हैव 360 डिग्रीज अराउंड योर सेल्फ।
अपनी आंखों को मोड़ें हर तरफ को, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे मूव करें, इस तरह मूव करें, फेस को ऐसे करके देख लें, आपको हर तरफ कोई ना कोई स्टोरी नजर आ रही होगी। किसी जगह पे लोग मिल रहे होंगे, किसी जगह पे बच्चे खेल रहे होंगे। सो उन छोटी छोटी स्टोरीज के अंदर से आप मोमेंट्स निकाल रहे होते हो, तो वो चीजें बड़ी जरूरी हैं। अब ये इमेज, मैं इस इमेज की, ये मुझे ना बड़ा इमेज हिला देता है। मैं इस इमेज को जब देख, तो मैं क्योंकि इस जगह मैं देख रहा था, ये इमेज 3 साल पुराना है। और हालात ये थे, मैं आपको बैक एंड स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि आप सिंक इन हो सके। लेकिन अगर मैं आपको स्टोरी ना भी पाऊँ, आप थोड़ी देर इस इमेज को वैसे ही देखते रहें, तो आपको वैसी आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार somehow is waiting for something। और चेहरे को अगर आप देखते हैं तो आपको एक फिक्र सी नजर आ रही है, ठीक है। तो अब स्टोरी ये थी, ये रेलवे स्टेशन पे जो कुली होते हैं आपके, पोर्ट हैं, ये वो थे। और ट्रेन सुबह से कोई आई नहीं थी, 12 सवा 12 हो गए हुए थे। एक लोकल ट्रेन आई, और क्योंकि उम्र का तकाजा भी बंदे का आ जाता है, तो जितनी देर में ये उस जगह पे पहुंचे, उतनी देर में बाकी जो पोर्टर्स थे उन्होंने सामान सारा उठा लिया, और इनकी सुबह की कोई किसी किस्म की दिहाड़ी नहीं लग सकी थी। और पसीने से ये शराबूर बंदा जो था, जो कि मेरे वालिद साहब की उम्र का होगा, ये वेट में था कि यार अब कौन सी गाड़ी आएगी और किस तरह मैं जाके अपना जो है वो घर का सर्कल चला सकूंगा। तो आप काम जब कर रहे हैं तो उसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स, टेक्निकल एलिमेंट्स का होना तो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन साथ जब तक मैसेज नहीं होगा इमेजेस के अंदर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर आपको ना चीज़ों को कन्वे करना। ये अब हमारी उम्र जितना बंदा है, और वजन देखें कितना लाद के जाने लगा हुआ है। ये छोटी अच्छा, छोटी एक चीज़ें हैं। क्वेश्चन, जी 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 जी। वो ये कि जब भी आप लैंडस्केप में विद स्काई कोई ब्लैक एंड व्हाइट करते हो पिक्चर, तो आपके कॉर्नर्स ना ब्लैक हो जाते हैं। वो कभी कभार विग्नेट से भी हो जाते हैं, और कभी कभार, जैसा मैंने एक एग्जांपल आपकी पिक्चर में मैंने देखी है, वो सेंटोरस मॉल वाली जो पिक्चर है, उसकी लेफ्ट साइड पे कॉर्नर ब्लैक था। तो वो जरा बता दें कि वो क्यों होता है, और उसको खत्म, और उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। अच्छा, इस इमेज के अंदर जो विग्नेटिंग थी वो क्रिएट नहीं की गई थी, ना लेंस से थी, ना ही खुद से क्रिएट की गई थी। ये इमेज जो था ये आपका सूरज गुरूब होने के वक्त का था। तो जब सूरज आपका होराइजन के करीब जाना स्टार्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना एक ग्रेनेड बनना स्टार्ट हो जाता है सूरज आसमान के ऊपर। और दैट इज द टाइम जब आपको अक्सर, ये अगर मगरिब टाइम ली हुई है। जी, ये मगरिब के टाइम ली गई है इमेज। और मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ तो लोगों को कि अगर आप अल्लाह भला करे स्काई के साथ कर रहे हैं, स्काई यार, स्काई एक बड़ा टफ हो जाता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट्स के अंदर, स्पेशली अगर आप लैंडस्केप्स कर रहे हैं। बिकॉज स्काई में अगर आपकी डिटेल्स नहीं है ना, तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार ये होने क्या लगा हुआ है। तो मेरी सजेशन यूजुअली ये होती है कि या तो आप उस वक्त इमेज लो जिस वक्त आपके क्लाउड्स हैं, या फिर आप वेट करो फॉर द राइट टाइम के थोड़ा सा ग्रेडियंट बन जाए आपका आसमान पे। अगर ये फ्लैट होगा ना, तो यार लिटरली आपकी नजर नहीं जाएगी इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर आपको लग रहा है ना कि यार आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो यार आप जब थोड़ा सा विनियटिंग का इफेक्ट लगाओगे ना, तो उससे होगा ये कि आपकी नजर ऑटोमेटिकली ना सब्जेक्ट पे ज्यादा ड्रिवन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इतनी मैनिपुलेशन, इसे मैनिपुलेशन नहीं आप कह रहे, मेरे नजदीक इसको आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा कि आप एडजस्टमेंट करें। मैनिपुलेशन ये होती है कि मैं इसका पकड़ के पीछे जनाब मैं मिल्की वे लगा दूं, मैं पीछे पकड़ के जनाब आसमान लगा दूं, और जनाब थंडर लाइट्स लगा दूं पकड़ के, दैट इज, उसको मैं आप जा सकते हो। इसमें आप अगर जस्ट फॉर द सेक कि आप इतनी आप ट्विकिंग कर रहे हो कि आपकी नजर सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा जा रही है, तो दैट इज फॉर मी अलाउड। लेकिन इतना ना हो कि अननेचुरल लगना स्टार्ट हो जाए। लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इधर एक एग्जांपल गई थी, ये भी आपकी उसी उसी सिचुएशन की है कि आपका सूरज देखें बैक एंड पे जा रहा है। अब आपका जो ये एरिया है दैट इज ब्राइट, और ये एरिया आपका डार्क होना स्टार्ट हो गया है। और एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये ओवर कंट्रास्ट डे का है, ये 12 बजे के करीब का है, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर मैं इसमें मैंने एडिटिंग लगानी भी स्टार्ट करूँ तो
मैं डिटेल्स लूज करनी स्टार्ट कर दूंगा। आपको एक इमेज दिखाना था, एक इमेज था इधर, ये आप इमेज देख रहे हैं? ये इमेज के अंदर अगर आप सब देख सकते हैं, इस इमेज में ऑलरेडी आपका सूरज बैकएंड पे किया हुआ है। ये जगह पे आपकी ऑलरेडी एक बनने लगी हुई थी आर्क एरिया, और ये चीज जो है आपकी ओवरऑल इस जगह को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगता भी है कि आपको चेंजिंग करनी है, तो आप हल्की सी माइनर डॉज बर्निंग कर लें, ठीक है। लेकिन इस तरह ना करें कि चीज आपकी ऑफ द वे लगनी स्टार्ट हो जाए। ये स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा कन्वर्जन है, ये स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा कन्वर्जन है, ठीक है। दैट इज स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा कन्वर्जन, स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। ये देख लें आपके सामने है, ये उसी जगह पे ही है आपकी। ये जो लेफ्ट वाला एरिया है दैट इज डार्क, और जितनी देर में मैं अंदर मूव अप करके गया था सूरज और नीचे चला गया हुआ। अब छोटी छोटी चीजें जो कि आपके ना साथ आपके अल्लाह ताला खुद ही ऐड कर देते हैं। ये परिंदे खुद ही आ गए थे, मैंने नहीं किए। तो कोशिश करें जितना नेचुरल रह सकते हैं रहें। थोड़े से क्वेश्चंस की तरह मेरे ख्याल से चला जाए, मैंने कुछ ज्यादा ही आप लोगों का इस तरह टाइम ले लेना। पूछें कोई क्वेश्चन जरा। ब्रदर आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन। वो ये है कि ऑफ कोर्स हम एडिटिंग कर रहे होते हैं और एडिटिंग से हम अपनी इमेजेस में जान वगैरह डालते हैं, बट दैट्स वन पार्ट एंड यू एंड आई बोथ नो दैट कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम राइट फ्रॉम द कैमरा इमेजेस लें। तो कुछ मशीन्स ऐसी हैं, मेरा सवाल मशीन्स के बारे में है, जो हम गियर यूज कर रहे होते हैं उसका कितना रोल प्ले कर होता है, उसका कितना पार्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल हाई कंट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस राइट फ्रॉम द कैमरा लेने में। आपका क्या ख्याल है कि गियर कितना मैटर करता है कि हम उसको ऊपर कितना डिपेंड करें एक अच्छी हाई कंट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को लेने में? प्लीज। मैं समझ गया। और वैसे हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो है ना, जो कि मैं बहुत सी जगहों पे एड्रेस करने लगा होता हूँ, वो ये होता है कि हमारे यहाँ पे ना हम लोग के बेसिक्स जो है ना वो बड़े डिल्यूजनल किस्म के हैं, और उसमें कसूर हम सब का भी नहीं होता। अब जितनी भी आपकी जनरेशन है, जितने भी नए लोग हैं, उनको पहले दिन तो नहीं पता चला ना कि यार ये बंदा जो है ये इसके फॉलोअर्स कम है, वो सर्च आउट नहीं कर पाएगा। अब होता ही है कि वो यूजुअली जिन लोगों को पहले देखते हैं और आइडलाइज करते हैं, दोज आर ऑल बिग नेम्स, बिग शॉट्स, और उनके ऑब्वियसली अच्छे हैं। तो पहले दिन से ना एक हमारे यहाँ पे एक ओपिनियन क्रिएट हो जाता है कि जब तक एक अच्छा गियर नहीं आएगा उससे तक आप अच्छे इमेजेस नहीं ले सकते हैं। और लिटरली परस्यूट के अंदर, ये गियर ऑब्सेशन के अंदर बहुत से लोग अपना बड़ा बड़ा नुकसान करा बैठते हैं फाइनेंशियली और ऑब्वियसली फोटोग्राफी वाइज भी, बिकॉज जिस टाइम में उन्होंने ये चीज़ें सीखनी होती हैं उस टाइम में वो एक भाग दौड़ में लगे होते हैं, या अपने आप को इस चीज़ की तसल्ली दे रहे होते हैं कि जब मेरे पास अच्छा गियर आएगा तो तब मैं तस्वीरें लूंगा। अब उस टाइम में जो आपका जो ड्रिलिंग प्रोसेस था आप वो लूज कर रहे हैं, और आप हेड स्टार्ट नहीं ले रहे, आप बैक जाते जा रहे हैं। मेरे नज़दीक अगर गियर की बात करें तो गियर के अंदर मेरी 90 तो नहीं कहता, कुछ 70-75% फोटोग्राफी मेरी क्रॉप सेंसर के साथ ही चलती रही है, बिकॉज मैंने कोई रिसेंटली कोई 2-3 साल में इतना काम किया नहीं। मेरा काम वही जो यूनिवर्सिटी लाइफ और उसके जो बात का टेन्योर था उसी का ही है। कुछ मैंने रिसेंट किया, वो मैंने अभी तक किसी जगह पे लगाया नहीं, तो वो भी मैं लगाऊंगा। तो अब उसमें मैंने जो देखी है ना चीज, जो बहुत ज्यादा वाइटल मेरे नजदीक, मेरी यानी कि लाइफलाइन जो है वो है आपकी डेफिनेट फोकल लेंथ। जब तक फोकल लेंथ आपके पास राइट नहीं है, आप एक जगह पे चले गए हैं, यू आर एयर टू कैप्चर द बर्ड्स, और आपके पास टेलीफोटो लेंस ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बर्ड्स की फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हो? ताकि एक बंदा जो है वो क्रिकेट मैच कवर करने गया हुआ है, तो वो अल्ट्रा वाइड एंगल या वाइड एंगल लेंस पे तो नहीं कर सकता ना, उसको कम से कम अल्ट्रा टेलीफोटो चाहिए होगा, कुछ 400-600 mm का, मे भी ज्यादा का ही चाहिए हो। तो हमारे यहाँ पे हम फोकल लेंथ पे बिलीव ही नहीं करते हैं। पर अगर हम फोकल लेंथ पे बिलीव करें भी तो हमें ये होता है कि यार जो भी फोकल लेंथ लेनी है उसमें हमने जनाब मिनिमम अपर्चर में जो लेंथ सबसे एक्सपेंसिव हमने वही लेना, उसके बगैर हमारी फोटोग्राफी हो ही नहीं सकती। तो
मेरे नज़दीक गियर की वैल्यू है, लेकिन पहली चीज़ फोकल लेंथ है, बिकॉज जब तक फोकल लेंथ कंप्लीट नहीं होगी, आपको नहीं पता कि आपने किस फोकल लेंथ में काम करना है, तो आप नहीं कर सकते। और अब तो जब बाबर भाई आप और मैं फोटोग्राफी करते रहे हैं, मिड 2000s में, अर्ली 2000s में चले जाएं, तो उस सब के कैमराज एज कम्पेयर टू आज के आपके जो मोबाइल फोन के कैमराज हैं, वो ज़्यादा अच्छी डायनेमिक रेंज दे देते हैं। तो गियर तो जितनी आपकी वास्ट आपकी कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग होती जा रही है, और जितना एक सिंगल डिवाइस को एम्पावर करना स्टार्ट करती है मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स ने, तो गियर की तो मेरे ख्याल से ऑब्सेशन इतनी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आज का एक मीडियोकर सा क्रॉप सेंसर जो है वो भी आज से कोई 10 साल पीछे जो फुल फ्रेम से उनसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो मेरे नजदीक गियर की वैल्यू है, लेकिन राइट गियर और राइट फोकल लेंथ की वैल्यू ज्यादा है। तो मेरा ओपिनियन इसमें यही आता है कि अगर आपने करना भी है तो आपके पास राइट फोकल लेंथ होनी चाहिए। हाँ, अब एक बंदा है जिसने आपकी फेस शॉट्स लेने हैं, तो ऑब्वियसली उसको फिर लाइट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब लाइट पे भी हमारे यहाँ पे होता है कि जनाब लाइट भी लेनी है तो जनाब हमने जनाब प्रो फोटो की जाके लाइट्स उठा लेनी है, जो कि हमने देखी है, जॉब मैगनेली और बाकी सब कुछ यूज करते देखी हैं। तो भाई उस बंदे को उस जगह पे पहुंचने में कोई 25-30 साल लग गए हैं। तो हम लोग का जब आप और मैं हम पब्लिक फोरम्स पे जब देखते हैं इंटरनेशनल लोगों के काम, तो वहाँ पे हमारी एज में जिस एज में हम है ना, उस एज में वो उन्होंने जितना सीखना होता है ना वो सीख चुके होते हैं, और वो स्टिल उनके अंदर क्रेविंग होती है और सीखने की। वो नेचुरल लाइट के साथ भी काम कर रहे होते हैं। लाइक बहुत से लोग आर्टिफिशियल जो है वो DIYs के जरिए जनाब, बल्ब के जरिए जनाब, सॉफ्ट बॉक्सेस करके भी काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं, बहुत से लोग रिफ्लेक्टर्स को भी तक यूज करके काम कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई चीज आई है तो जनाब जब तक HSS नहीं होगी लाइट हमारी, और जनाब जब तक हमारे पास 120 सेंटीमीटर का या 160 सेंटीमीटर का जनाब ऑक्टा बॉक्स नहीं होगा, हम काम नहीं कर सकते हैं। लाइक दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस। मैं तो इस चीज पे बिलीव नहीं करता। आपके पास राइट चीज होनी चाहिए। और बाकी चीज रही गियर की, तो गियर जितना मर्जी हम अच्छा ले लें, विद टाइम उस गियर ने भी डीवैल्यू हो जाना है, डिप्रिशिएट हो जाना है। तो व्हाई वेस्ट सो मच एफर्ट एंड मनी ऑन गियर इंस्टेड ऑफ बंदा अपने जो क्या कह सकते हैं आपकी जो स्किल्स हैं उनको बंदा इम्प्रूव कर लें। तो ये माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा यहाँ पे। अगर हम बॉटम लाइन में अगर इस पूरे क्वेश्चन की समरी निकालें, तो राइट फोकल लेंथ और राइट नीड्स का मेरे ख्याल से असेसमेंट बड़ी जरूरी है। बाकी सारी चीजें पर विद टाइम आप अपग्रेड कर ही सकते हैं साथ साथ, लेकिन उसमें भी एक हद तक ही करना चाहिए। आई थिंक अब काफी हद तक सबकी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो अब टाइम भी काफी हो गया है, आई थिंक हम अब एंड करनी चाहिए अपनी मीटिंग। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। सी यू इन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहे इस फोटोग्राफी क्लब का हिस्सा। हाँ, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला जिंदगी रखे सबकी। बस मैं यही कहूंगा सबको कि आप जिस भी जगह पे हैं, आप आज जो भी चीज कर रहे हैं ना, इट्स एंडिंग नोट मेरे एंड से, आप आज जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी इमेज कैप्चर कर रहे हैं, कल हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। तो वेदर इट्स ए गुड पार्ट ऑफ हिस्ट्री और ए बैड पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट विल रिमेन ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मैं एक एग्जांपल इस तरह शेयर करता हूँ, इट बिकम्स अ लिटिल पर्सनल। मेरे अब्बू की लास्ट ईयर डेथ हुई है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। अब मैं टाइम गुजारता हूँ, मैं देखता हूँ, मैंने कुछ बड़े अजीब अजीब से इमेजेस भी लिए हुए थे, और अब वो इमेजेस ना मेरे लिए उनकी एसेंस बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। और मैं उन इमेजेस को देखता हूँ, मेरे ज़हन में पूरी एक स्टोरी लाइन आनी स्टार्ट हो जाती है कि यार इस तरह बैठे हुए थे और ये सच ये कर रहे थे। और आम दिनों में हम बहुत नहीं करते उन चीज़ों को। तो आप इमेज लें, पिक्चर्स लें, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, लें। अब लाइक मुझसे अगर आप पूछें मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं अक्सर फैमिली के इमेजेस निकाल के ना, तो जो बैक एंड पे किसी जगह पे मुझे अब्बू नजर आ रहे होते हैं ना, तो मैं उनको वहां से सर्च आउट कर रहा होता हूँ, यार मुझे किसी जगह पे नजर आ रहे हैं। तो ये ह्यूमन इमोशंस है आपके, बीइंग ह्यूमन हम इन चीज़ों पे ही चलने लगे होते हैं। तो आप लोग इमेजेस लें, वेदर इट्स गुड पार्ट और ए बैड पार्ट, आप इमेजेस लेने ना छोड़ें, ये बहुत ज़रूरी है।
बाकी मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे आपने जिस तरह मर्जी मुझसे कांटेक्ट करना मुझसे कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अपने एवेन्यूज को ओपन करके चलें, अपने होराइजन्स को ब्रॉड रखें, लिमिटेशन अपने अंदर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशन जो है ना वो जेन्युइन लोगों से लें। मैसेज में आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी कभी भी, मैसेज में आपको एक ट्रेंड नजर आएगा। इंस्पिरेशन आप अपनी आइडियोलॉजी, अपने बिलीव्स, और जब आप लोगों का काम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो चीज़ें अपग्रेड और इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो मेरे एंड से इट्स ऑल रैप डाउन। आपका अगर स्टिल किसी का क्वेश्चन है कोई देख लें, वरना फिर मेरा आपके पास लिंक पर है, जब मर्जी मुझसे आप क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं जो पूछना। आई गेस सबके क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे अभी तक, तो अब बात वैसे भी मीटिंग खत्म होने वाला है, तो फिर हम इसको एंड अप करते हैं। तो ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज।